देखिए शुरू कर रहे हैं हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोग 6 क्वेश्चन देखे थे और आप लोग लिख भी लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा है पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 6 प्रश्न देखने वाले। कितने प्रश्न देखने वाले हैं? 6 प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात करें सब्जेक्ट यानी कि किस विषय का है, तो विषय आपका सोशल साइंस है और सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट क्या है? इतिहास, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे पैटर्न पे रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, लेकिन अगर जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनसे प्रश्न कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय का बाद में चर्चा करेंगे, पहले लघु उत्तरीय का देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहता है विऔद्योगीकरण। क्या है? विऔद्योगीकरण। चाहे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है औद्योगिकरण। क्या देखने को मिल सकता है? औद्योगिकरण। क्या देखने को मिलेगा? औद्योगिकरण। इसी का दूसरा नाम है विऔद्योगीकरण कहिए या औद्योगिकरण। देखिए औद्योगिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रीज। और वैसे आम भाषा में आप लोग कह सकते हैं फैक्ट्रियां। क्या कह सकते हैं? फैक्ट्रियां। तो कहता है कि नए नए मशीनों के आविष्कार ने, यानी कि मशीन, क्या नए नए मशीन आने लगे फैक्ट्रियों में। ठीक है, जिससे काम हुआ क्या? बढ़ गया और मजदूर वहाँ क्या होने लगा? कम होने लगा। जो मशीन काम करेगा तो मजदूर की क्या ज़्यादा जरूरी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उद्योग यानी कि फैक्ट्री एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की शुरुआत की गई। अब देखिए फैक्ट्री में क्या किया गया? नए नए मशीन का आविष्कार किया गया, लाया गया। और उत्पादन में वृद्धि जानते हैं ना। देखिए मशीन होगा, मान लीजिए एक मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर की तुलना में मशीन ज्यादा वर्क करेगा कि कम वर्क करेगा? ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, और वहां पे जो फैक्ट्री के जो मालिक है उनको रुपया भी खर्च कम होगा। क्यों? अगर 2 आदमी जो काम मिलकर कर रहे हैं ना, वो एक मशीन ही कर देगा और उससे ज्यादा उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो उद्योग और उत्पादन में भी क्या होगा? जिससे क्या होगा? वृद्धि हो गया। ठीक है, कारखानों में बृहद पैमाने पर बना माल हाथ से तैयार माल से क्या होता था? सस्ता होता था। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए मार्केट में आप जाते होंगे, ठीक है, हाट बाजार जाते होंगे, सब्जी खरीदने जाते होंगे। जिस दिन मार्केट में, बाजार में मान लिया आलू आप खरीदेंगे, ठीक है, अगर आलू मार्केट में क्या है? कम है। क्या है? आलू अगर कम है तो आलू उस दिन आपको सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्या मिलेगा? महंगा। कम है तो क्या मिलेगा? महंगा। महंगा ना? महंगा मिलेगा। अगर आलू की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा रहेगा, तो उस दिन आलू क्या मिलेगा आपको? सस्ता मिलेगा। ठीक है, पहले जो मजदूर जो थे हाथ से तैयार करते थे माल, तो कम तैयार होता था, लेकिन अब क्या हो गया? मशीन तैयार करने लगा, तो माल ज्यादा तैयार होगा कि कम तैयार होगा? ज्यादा तैयार होगा। अब देखिए लेने वाला है उतना ही, लेकिन आ गया सामान ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वही कह रहा है। देखिए माल हाथ से तैयार माल से क्या होता था? सस्ता होता था। होता भी है, अभी भी देखते होंगे। बड़े कारखानों के समक्ष कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। यानी कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे ना, उसके समक्ष मतलब उसके सामने, समक्ष मतलब उसके सामने कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग। जैसे घर पे आप क्या करते हैं? छोटे उद्योग क्या हो गया? अगरबत्ती करते हैं। उसके बाद क्या हो गया? झाड़ू बनाने का भी काम करते हैं, कुटीर उद्योग ना हो गया। ये उसके सामने क्या होगा? चूड़ी बनाने का भी काम क्या हो गया? छोटे उद्योग हो गया। लेकिन बड़े कारखाने जहाँ कांच का फैक्ट्री है, कांच बनाया जाता है, तो उसके सामने टिक पाएगा कुटीर उद्योग? नहीं टिक पाया। समक्ष मतलब होता है सामने, समक्ष मतलब सामने। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा मतलब विरोधी में क्या हो गया? नहीं टिक पाया। कारण क्या हो गया? बड़े कारखाने में देखिए ना, माल कौन तैयार कर रहा था? मशीन। कुटीर उद्योग में कौन तैयार करेगा? हाथ से तैयार करेगा। अब देखिए बड़े कारखाने मशीन तैयार कर रहा है, कुटीर उद्योग में कौन तैयार कर रहा है? हाथ से, यानी कि मनुष्य तैयार कर रहा है। तो ज्यादा माल किस में तैयार होगा? बड़े कारखाना में। अब जब बड़े कारखाने में ज्यादा सामान होने लगा, माल होने लगा, तो वहां से जो माल निकलेगा सस्ता निकलेगा कि महंगा निकलेगा? अब बताइए, जब वहां से सस्ता निकला तो आप सस्ता सामान लेना पसंद करेंगे कि महंगा? दोनों तो एक ही है। अगर मान लीजिए आप एक कलम ही खरीदने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कलम। अगर एक जो कलम ले रहे हैं, एक जगह आपको मिल रहा है 6 रुपया में, एक जगह आपको मिल रहा है 5 रुपया में, काम वही है,
दोनों एक ही लिंकेज मान मान लीजिए, तो दोनों एक ही समान वही है, एक जगह 6 तो एक जगह 5, तो आप किसका लेंगे, 6 का कि 5 का, 5 का। तो वही हुआ कि बड़े कारखाना 5 रुपया में दे रहा है, एक तरह से सपोज करके चल रहा है, और कुटीर उद्योग 6 रुपया में दे रहा है। महंगा है क्योंकि उसे हाथ से तैयार किया है, लेकिन यह फैक्ट्री क्या मशीन से तैयार किया था, जिसके कारण वो क्या होगा, बड़े कारखाने के सामने कुटीर उद्योग नहीं टिक पाया। ठीक है, चलिए। और पतन के कगार, यानी कि पतन मतलब खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। कगार जानते हैं ना, कहते हैं कुटीर उद्योग का इस प्रकार पतन होने को ही विऔद्योगिकीकरण कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम बदलाए थे औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखेगा, विऔद्योगिकीकरण आए चाहे औद्योगिकीकरण आए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न, कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ये आपका इतिहास से, और वो भी हिस्ट्री से ही था, इतिहास से, और इतिहास का भी क्वेश्चन है। देखिए, कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन, ये भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्न है, ठीक है, पढ़े होंगे। तो कहता है तुर्की के सुल्तान जो था, क्या था, इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, यानी कि इस्लामिक संसार को उसे खलीफा कहा जाता था, को प्रथम विश्व युद्ध में, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उसमें ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय से सुल्तान सत्ता से वंचित कर उसके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित मतलब खत्म कर दिया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो भारत में जो मुसलमान रहता था ना, वो तुर्की के प्रति, यानी कि तुर्की के लिए ब्रिटेन की नीति को, यानी कि तुर्की के लिए जो नीति था, कौन बनाया था, ब्रिटेन जो बनाया था, यानी कि उस नीति को बदलने के लिए कहा कि ब्रिटेन से कि आप जो तुर्की के लिए जो नीति बनाए उसको आप क्या कीजिए, खत्म कीजिए। इसी के लिए क्या चला गया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। क्लियर है? चलिए, 2 लाइन में था ये। 2 के बाद क्या आएगा, 3 नंबर। हाँ जी, देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए दिख रहा है, कहता है 3 कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? कारण आपसे पूछ रहा है। 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, उसका कारण आपसे पूछ रहा है, क्या कॉजेस थे, क्यों हुआ, आखिर कारण क्या था? कोई भी जो क्रांति जो होती है तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा ना, कि बिना कारण के क्रांति कर दो, चलो झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, तो नहीं, बिना कारणों के झगड़ा कर लेंगे, नहीं, कुछ कारण होगा। कहता है फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात, मतलब बाद, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद आर्लेयंस वंश के लुई फिलिप ने, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं के पश्चात लुई फिलिप ने, क्या, लुई फिलिप ने, वंश छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। क्या कर लिया, सत्ता प्राप्त कर लिया, कौन, लुई फिलिप। कौन प्राप्त कर लिए, लुई फिलिप। कब, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया। मताधिकार मतलब क्या पता है, मत अधिकार, वोट देने का अधिकार, जो वोट देने का जो अधिकार था, कहां तक पहुंचा दिया, मध्यम वर्ग तक। किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। यानी कि देखिए, वोट देने का अधिकार तो पहुंचा दिया मध्यम वर्ग तक, लेकिन साधारण जनता मतलब क्या, आम जनता, आम पब्लिक, ठीक है, उसको कोई भी लाभ नहीं मिला, कोई फायदा हुआ ही नहीं। क्यों, किसके बनने से, लुई फिलिप के बनने से। ठीक है, कहता है लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। यानी कि लुई फिलिप जो है ना, केवल किसको संतुष्ट करने में लगा था, क्या कहते हैं, समाजवादियों वर्ग को, गणतंत्रवादियों वर्ग को और निरंकुशवादियों वर्ग को संतुष्ट करना चाहता था, जिसका न तो उसको संतुष्ट कर पाया और न ही आम जनता को कर पाया, यानी किसी को कर ही नहीं पाया वो संतुष्ट। कहता है फिर कि यद्यपि लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी, अग्रसर मतलब आगे उसकी ओर चली गई। ठीक है, कहता है किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था, लेकिन वो ऐसा नहीं था, उदारवादी वो था नहीं, लेकिन वो चला गया, लुई फिलिप की जो नीति थी ना, कि किधर, किस ओर चली गई, उदारवाद की ओर चली गई। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया,
गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक, दमन मतलब एकदम कब्जा कर लेना, किसी के गरीब के, आप अमीर है, गरीब के जमीन पे क्या करेंगे, कब्जा कर ले, यानी कि दमनात्मक करेंगे, दमन से करेंगे ना। चलिए, कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। ठीक है, चलिए ये था 3 नंबर प्रश्न और आगे चलते हैं। 3 के बाद क्या आएगा, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और ये शायद सभी को याद भी होगा। कहता है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। रूसी जो एकदम दयनीय थी। कभी कभी पूछ देगा कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति दयनीय थी कैसे, क्यों, ये भी ऐसे पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं जवाब। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आपको हर जगह मिल जाएगा। कहता है क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत क्या थी, दयनीय थी। दयनीय मतलब बहुत ही खराब थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे, यानी कि उसका खेत क्या था, छोटा था, पुराने ढंग से खेती कर रहा है, जिसके कारण उसके खेत में खूब उपजाऊ होगा, क्या उपजाऊ होगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप खेती करते हैं, ठीक है, उसमें खाद उद ना देखेंगे कि नहीं खाद देंगे, क्या हो जाएगा, खेत हमारा खराब हो जाएगा। तो जो रुपया आप लगाए हैं वो रुपया ऊपर होगा, वो डूब जाएगा। तो वही किसान सबको होता था, कहाँ, रूस में होता था कि एकदम छोटे छोटे खेत था और खेती भी करते थे एकदम पुराने तरीके से, जिस कारण उसे क्या स्थिति और खराब हो गई। खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसे उपजाऊ आ ही नहीं रहा है, तो क्या उसे स्थिति सुधरेगी, नहीं ना, दयनीय हो गई। उनके पास पूंजी का अभाव था। पूंजी का अभाव था, पूंजी मतलब रुपया का, पैसा का। वे करों के बोझ से दबे होते। करो मतलब कर्जा, ब्याज, कर्जे के बोझ से क्या हुआ था, दबे हुआ था। खेतियों ने अच्छा होता था जिससे भी क्या कहते हैं, कर्जा को सधा सकता था। कहता है समस्त कृषक, कृषक मतलब किसान, समस्त यानी कि सभी किसान जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था। यानी जितने भी किसान था ना, उनमें से 1/3, 1/3 भाग क्या था, भूमिहीन। भूमिहीन का अंदर उसके पास जमीन ही नहीं था। कि भूमि नहीं उसको कहते जिसके पास बहुत सारा जमीन, एकदम बड़का बड़का प्लॉट 10-100 बीघा जमीन, उसको कहते भूमिहीन नहीं, उसको जमींदार कहते हैं। जिसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन हो, मान लो 50 बीघा जमीन हो, उसको क्या कहते हैं, जमींदार। क्या कहते हैं, जमींदार। जानते हैं ना जमींदार, एक होता है जमींदार जिसके पास बहुत जमीन हो, खेत हो, उसको कहेंगे जमींदार। और जिसके पास जमीन है नहीं, उसको क्या कहेंगे, भूमिहीन। भूमिहीन, भूमि जिसके पास बहुत जमीन हो, नहीं, जिसके पास भूमि है ही नहीं। भूमि मतलब भूमिहीन मतलब नहीं हो। कहता है उनकी स्थिति अर्धदास हो जैसी थी। एकदम दास, दास जानते हैं ना, एकदम दास से थोड़ा सुधरा हुआ था, अर्धदास यानी कि आधा दासों की तरह, जैसे मतलब तरह, ठीक है, थी। चलिए 5 नंबर देखिए, ये आ गई, 4 ही है जी। चलिए 4 फिर से रिपीट हो गई है 2 बार। हाँ ये रहा 5। कहता चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे जी। चंपारण सत्याग्रह से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अबे करेगा, इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने पत्र लिखा था, किसने लिखा था, राजकुमार शुक्ल ने। किसने लिखा था, राजकुमार शुक्ल आया था सर, ठीक है, आया था। कहता है कि चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नील अब क्या था, नील का खेती जब करते थे ना, अगर उस पे 2-3 बार कर दिए ना, आपका जमीन बंजर हो जाएगा और उस पे क्या होगा, कोई फसल ही नहीं होगा। यानी कि जिस पे आप नील का खेती कर दे, भूमि बर्बाद। अब जब भूमि बर्बाद तक खेती नहीं करेंगे तो खराब तो होगा ही। और साथ में ये भी होता था, मजबूरी था, किसान दिमाग रहा था एक बार इस खेत में किए, इस बार एक खेत में करेंगे, यानी कि 2 दिन में करेंगे तब ना खराब होगा। अब को तो खेती कर देता था, लेकिन जब बेचने जाता था ना तो उसका भाव भी नहीं मिल रहा था। भाव मतलब रेट, रुपया अच्छा से नहीं मिल रहा था। मान लीजिए आपने कोई गेहूं का खेती किया, ठीक है, गेहूं का खेती किया, अगर उसका खेती हो गया बढ़िया बात है, अभी चल रहा है 20 रुपये kg, ठीक है। जब आपका गेहूं बन के तैयार हुआ ना, तो अंग्रेज वाला कहा ना 20 रुपये नहीं लेंगे हम, 10 रुपये लाओ। अब मजबूरी में देना ही पड़ेगा, और तुमको देना ही पड़ेगा। नील की खेती कहाँ ले जाओगे, देना ही पड़ेगा, जिसका कारण अच्छे से रेट नहीं मिला।
खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसका सही भाव जो है, सही रेट है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि इससे भी दयनीय स्थिति नहीं होगी। यानी कि किसान उसे कतराते थे कि हम नील का खेती नहीं करेंगे। तो वहीं के किसान थे कौन, आगे आएगा राजकुमार। कौन आएगा, राजकुमार, जिन्होंने क्या किया, गांधी जी को क्या लिखा था, पत्र। आगे देखिए ये क्लियर। चंपारण के नील उत्पादक, नील उत्पादन मतलब नील को उत्पादन करने वाला, किसानों बनाने वाला, उत्पादन करने वाला, स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नीलहे किसान गोरे जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त मतलब परेशान थे, त्रस्त मतलब परेशान थे। इन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ल, कौन, राजकुमार शुक्ल, शुक्ल नहीं है, शुक्ल है, ठीक है, क्या है, शुक्ल, ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया। क्या करवाया, गांधी जी को अवगत कराया। 1917 में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों को राहत पहुंचाई। यानी कि पूछेगा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 1917 में। कब, 1917 में। किन्होंने, गांधी जी ने। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा 6 नंबर, ठीक है। देखिए कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, और ये आप याद रखेंगे, ये उद्देश्य है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, पूछेगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उत्तर लिखिए, ब्रिटेन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। यानी कि देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ना, उस सम्मेलन मतलब बैठक, समिट जो हुआ था ना, उसका उद्देश्य ये रखा गया कि औद्योगिक विश्व में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है ना, उसमें आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, साथ ही साथ पूर्ण रोजगार बनाए रखना। रोजगार जानते हैं ना, जो खूब, वैसा व्यक्ति जो खूब रुपया कमाता उसे बेरोजगार कहते हैं। नहीं, जिसको देखिए बेरोजगार किसको कहोगे, जो काम करने के योग्य है लेकिन काम मिल नहीं रहा है, उसको बेरोजगार कहेंगे। ऐसा नहीं एकदम सो के उठता, हर दिन खाता पीता सोए रहता, कहता काम ही नहीं मिलो लगा है, और वो जाता है काम करने, माल जिसके वहां जाता है उसका काम करता ही नहीं है, तो उसको बेरोजगार कहेंगे नहीं, उसको कहेंगे आलसी, उसको कहेंगे कामचोर, बेरोजगार नहीं कहेंगे। और भारत में बेरोजगारी बहुत ही बढ़ी हुई है, ठीक है। कहता है क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति, या विश्व शांति मतलब विश्व में क्या हो, शांति भी स्थापित की जा सकती थी। जब बेरोजगार रहेगा तो लोग काहे झगड़ा करने जाएगा, काहे चोरी करेगा, काहे क्रिमिनल बनेगा, रोजगार नहीं, रुपया नहीं, तब ना चोरी करता है, ठीक है। ये था 6 प्रश्न जो महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।